वार्ड 4 की निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी महिमा पुंडीर ने रैली निकाल दिखाई अपनी ताकत। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह ने कहा कि महिमा पुंडीर को सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जनता समीर पुंडीर के कार्यों को देखकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। संगठन का समर्थन पूरी तरह से पहले अपने समाज के साथ है। आखिर मोदी जी के नाम पर कब तक वोट मांगते रहेंगे लोग। तो ये पार्षद का चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें हमें अपना व्यक्ति देखना होता है कि कौन हमारा व्यक्ति है और कौन हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है। जनता समीर पुंडीर जी को देखकर, उनके कामों को देखकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। कई पिछले कार्यकाल में ऐसे कार्य हुए हैं, अवैध कब्जे, फर्जी रजिस्ट्रियां। अब कुछ ही दिन रह चुके हैं, मात्र 2 दिन, या कह लीजिए कि कल का टाइम है। अपना जो भी शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहता है दिखा सकता है और कैंपेन कर सकता है। शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है और इसी बीच हम यहाँ पर मौजूद हैं वार्ड 4 में, और हमारे साथ महिमा पुंडीर के कुछ समर्थक हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो अभी शक्ति प्रदर्शन किया है उन्होंने, उसको जो विपक्ष है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी, मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना, और आपके न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। अभी आप महिमा पुंडीर के साथ जा रहे हैं, समर्थन में हैं आप, अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या लगता है सर कि इस बार कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, महिमा पुंडीर को सभी धर्म और सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं खुद अपना, मेरा संगठन है, अब मेरे समाज की पहली प्राथमिकता है कि वो हमारे समाज की बेटी है, और हमारे संगठन ने ये तय किया है कि संगठन का समर्थन पूरी तरह से पहले अपने समाज के साथ है। तो हम अपनी बेटी के साथ, अपने समाज के साथ खड़े हैं, और इसके साथ साथ एक पूरे धर्म और जितने भी है वर्ग हैं, कहा जाए, सभी ने अपना आशीर्वाद, ये आपने देख लिया है, तो सभी का आशीर्वाद है इनके साथ में। पूरे क्षेत्र की, हमारे राजपुर वार्ड की जनता सिर्फ एक ही नाम रट रही है, महिमा पुंडीर और हवाई जहाज। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके सामने बीजेपी कांग्रेस है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस एक पार्टी का एक वो नहीं होता है कि पार्टी के नाम से ही, आखिर मोदी जी के नाम पर कब तक वोट मांगते रहेंगे लोग। मगर सर, कैडर वोट तो होता है, बीजेपी का भी और कांग्रेस का अपना वोट तो होता ही है। देखिए, ये चुनाव जो है भाई साहब, पार्टी का चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा का, ये चुनाव होता है व्यक्ति और व्यक्तित्व का। ये अपना एक क्षेत्रीय चुनाव है, तो इसमें हमें अपना ऐसा व्यक्ति चुनना होता है कि जो रात में हमें यदि 2 बजे किसी समस्या से हमें जूझ रहे हैं, तो वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। तो ये पार्षद का चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें हमें अपना व्यक्ति देखना होता है कि कौन हमारा व्यक्ति है और कौन हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है। तो इसलिए जनता इस चुनाव में, हाँ, मेयर का चुनाव जो है वो पार्टी लेवल का चुनाव है, उसमें सब अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट करेंगे, लेकिन पार्षद में ये यहाँ वार्ड नंबर 4 की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि महिमा पुंडीर और हवाई जहाज, इसके सिवा किसी को। आज आपने ये शक्ति प्रदर्शन देखा, हमारा जो ये जन सैलाब था, ये कोई दिखावा नहीं था, कोई बुलाए गए लोग नहीं थे, ये दिल से आई हुई जनता थी। जनता जनार्दन का एक प्यार था, और इसके पीछे कारण है कि जो यहाँ ग्राम पंचायत चालन के पूर्व प्रधान आदरणीय समीर पुंडीर जी, जिन्होंने इतना काम किया है यहाँ लोगों के लिए, तो ये उन्हीं की बहू है, ये पुंडीर परिवार की बहू है। तो जनता समीर पुंडीर जी को देखकर, उनके कामों को देखकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। पिछले पार्षद का कार्यकाल के बारे में थोड़ा बताएं। पिछले पार्षद के कार्यकाल का तो भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे काम। इस बार मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस बार भ्रष्टाचारियों की हार होगी, और जो एक अहंकारी है, अहंकार का हार होगा, और भ्रष्टाचारियों की हार होगी। कई पिछले कार्यकाल में ऐसे कार्य हुए हैं, अवैध कब्जे, फर्जी रजिस्ट्रियां, बहुत सारे ऐसे हैं, जो मुद्दे इतने हैं कि अगर गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। 1-2 प्रमुख मुद्दे गिना दीजिए। बहुत सारे हैं, अब उनको गिनाने पर आएंगे तो प्रत्यक्ष मैंने एक दो सिर्फ जो प्रमुख है। प्रमुख जैसे हमारे कई जगह पर है, नदी नालों में भी। आप बोलना नहीं चाह रहे सर, आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है, आप बोलना नहीं चाह रहे कैमरे पे। वो तो 25 तारीख के बाद मैं सारे उजागर कर दूंगा। अच्छा, 25 को मैं आऊँ इंटरव्यू लेने दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, 25 तारीख के बाद में वो सारे मुद्दे और प्रमाण के साथ रखूंगा। मैंने उनमें आपत्तियां भी लगाई है,
सीएम हेल्पलाइन पे भी मैंने कंप्लेंट, उसमें सीएम पोर्टल पर भी कंप्लेंट की थी। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वादे किए गए घोषणा पत्र में आए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। पानी की आपूर्ति को लेकर आज भी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें सीएम पोर्टल पर भी हमें डालना पड़ा तो उसमें संज्ञान हुआ, फिर हमें सुबह शाम की सप्लाई का हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं जो पिछले पार्षदों ने वहां पर वादे किए वो अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए इस बार जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि किसी पार्टी पे ध्यान नहीं देना है, इस बार अपने परिवार पर ध्यान देना है। क्षेत्र की जनता ने, ये महिमा पुंडीर, सुधीर पुंडीर जो हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं खड़े हुए हैं, इनको क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और उन लोगों ने इनको खड़ा किया है इस चुनाव में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी पार्षद से जो भी नाराजगी हो या कुछ भी हो, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। चलिए ये तो ठीक है, क्षेत्रीय चुनाव, मेयर में किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर? देखिए मेयर में तो हम जिस पार्टी से हैं थे वो हम अपनी राष्ट्रवाद की भावना को दिल में रखते हुए मेयर में हमारा सपोर्ट वही रहेगा। क्या नाम बता दीजिए जब आपने इतना बोल दिया। नहीं, मेयर में तो हम आदरणीय सौरभ थपलियाल जी के साथ में हैं और हम उनका समर्थन करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप भी हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे सर? जी सर, क्या बोल रहे हैं, इस बारी जो हमने जो इस बार जो उठे हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारी भाभी है महिमा पुंडीर, तो जो जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो 26 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो जीत हमारी होगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? दो लोग क्योंकि 2 लोग हो रहे हैं, लेकिन इस बारी जो पिछले जैसे जनता ने पिछले बार उनका काम देखा है तो इस बारी जनता ने काफी नकारा है उन्हें, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से हमारे जहाँ जहाँ हम घूमे हैं तो वहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि जीत हमारी होगी। बाकी देखते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, आप हमारे बताइए, जी, आप महिमा पुंडीर के समर्थन में जा रहे हैं, जनता से भी बात कर रहे होंगे, ये बताइए जनता की समस्याएं क्या सामने आ रही हैं जिसको लगता है कि नहीं पहले वाले पार्षद ने ये काम नहीं किया है, महिमा पुंडीर जी करेंगे तो हमारा भी दबाव रहेगा क्योंकि आप समर्थन में जा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए 2 बातें, ठीक है, पहली ये है घर और दूसरी है सड़क, ठीक है, और वो दोनों चीजें ना जो इनके कार्यकाल में थी तो वो दोनों अभी सॉल्व नहीं हुई है। तो अभी रिसेंट पीछे आपने देखा होगा कि बस्ती में कितने घर टूट गए, है ना, तो वो मुद्दे अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई वो चीज उनका समाधान हो, है ना। और दूसरा है पानी, तो उसका भी समाधान नहीं है बस्तियों में, जैसे आप देखते ही हैं। और तीसरा है नाली निकासी। इस मुद्दे पे मैं आपसे इस पे कमेंट चाहूँगा। ये आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है। अभी आपने देखा होगा कि मलिन बस्ती का मामला फिर से उठ रहा है, तो क्या आप समर्थन दे रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा बस्तियों के लिए कि नहीं महिमा पुंडीर से बोलेंगे या उनसे कुछ ऐसा करेंगे कि जो कि इस मुद्दे को उठाए पूरी तरीके से जीतने के बाद? नहीं, हम पूरी तरह से हमारा ये हम लेके चल रहे हैं अपने साथ में और जन जन तक ये मैसेज दे रहे हैं कि जो ये है, देखो कोई भी गरीब परिवार है और अपने खून पसीने की कमाई से इंसान अपना सर छुपाने के लिए अपने सर पे छत करता है। और जब ये सारी चीजें हो रही थी उस समय शासन प्रशासन कहाँ सो रहा था? यही मुद्दा बार बार उठता है कि ये सारी जब चीजें हो रही होती है तो प्रशासन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ये एक तरह से नमूना देख लीजिए कि एक भ्रष्टाचार की वजह से ये अतिक्रमण हो जाते हैं और उसके बाद जब गरीब पैसे देकर फंस जाते हैं किसी तरीके से तो अब उजाड़ने का कार्य होता है। मैं बिल्कुल इस चीज पे वो हूँ कि अभी फिलहाल वैसे तो भी सुनने में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्ष का जो अभी अध्यादेश लेकर के आए हैं रुकवाने का, तो अभी देखते हैं इसमें। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम उसमें प्रशासन के विरुद्ध खड़े होंगे बिल्कुल सामने। भाई लोग बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाते हैं और फिर अगर उनको तोड़ा जाएगा तो ये तो सरासर एक औरंगजेब वाली तानाशाही होगी, क्योंकि जब बन रहे थे किसी का पैसा लग रहा था तो शासन प्रशासन को उस समय जागरूक होना चाहिए था। उस समय कहाँ सो रहा था नगर निगम, कहाँ था MDDA? इनको उस समय नहीं दिखाई पड़ता है क्या? तो कुछ अधिकारी भी इसमें ऐसे हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये अधिकारियों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होगा तब तक इसी तरह से होता रहेगा। अधिकारियों का चयन जब तक लिफाफों के वजन के आधार पर होगा, अधिकारियों का चयन भी उनकी योग्यता के आधार पर हो तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। और इसलिए हम पूरा ये आश्वस्त करते हैं कि हमारा पूरा समर्थन जो इस तरह की समस्याएं आएंगी हम जनता के साथ खड़े मिलेंगे।